बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं आज पकाने में क्या पकाऊँ। तो काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सब्जियों का पुलाव बना लेती हूँ, यानी मटर आलू का पुलाव बना लेती हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे एक देचकी रखी, उसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने उसमें ऑयल डाले और एक बड़ा प्याज बारीक काट कर डाला। और उसमें जब वो फ्राई हो गया तो उसमें मैंने 2 अदद कड़ी पत्ते के डाले और उसको अच्छी तरह फ्राई किया। और उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और अच्छी तरह उसको फ्राई किया। उसको फ्राई करने के बाद मैंने मटर आलू और गाजर, एक अदद गाजर, थोड़े से उसमें मटर और 2 अदद मैंने आलू उसको इसमें डाल के अच्छी तरह उसको फ्राई किया। और उसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए उसको ढक के रख दिया। जब वो अच्छी तरह फ्राई हो गया फिर उसमें मैंने बिरयानी मसाला, धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। और उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई और साथ में मैंने ज़ीरा भी डाल दिया और उसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया। जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई फिर उसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर बारीक काट के उसमें डाल दिए। ये देखें, 2 अदद इस जब ये इस तरह अच्छी तरह फ्राई हो गया फिर इसमें मैंने 2 अदद टमाटर फ्राई करके डाल दिया और उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया। और उसके बाद जब वो फ्राई हो गया उसमें मैंने तकरीबन 4 ग्लास पानी के डाल दिए और 2 ग्लास मैंने उसमें चावल डाल दिए। जब उसमें उबाल आ गया उसके बाद मैंने उसमें चावल डाल दिए और उसको मैंने पका लिया। ये देखें, इसमें मैंने 4 ग्लास पानी भी डाला। जब उसमें उबाल आ गया फिर उसमें मैंने चावल डाल दिए। ये देखें दोस्तों, फिर उसको मैंने ढक दिया। ढकने के बाद फिर मैंने उसको जो है ना तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर मैंने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी था तो उसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम दे दिया। जब ऊपर से मैंने एक अदद लीमू भी छिड़क दिया। और ये देखिए दोस्तों, ये फाइनल लुक और दही के साथ मैंने इसको सर्व किया। आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? अल्लाह हाफिज़।